हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसको हम स्मॉल g से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से क्या मतलब है? तो हम लोगों ने चैप्टर 1 में एक्सेलरेशन स्टडी किया था कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है उसकी वेलोसिटी चेंज होती है तो हम जानते हैं कि उसमें क्या आता है, एक्सेलरेशन आता है, बिकॉज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अब देखिए यहाँ पर हमने उस एक्सेलरेशन को एक नाम दिया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पे हमें समझ आ रहा है कि ये जो एक्सेलरेशन उस पर्टिकुलर बॉडी में आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, ग्रेविटी की वजह से आ रहा है। इसका मतलब इट इज़ ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अगर हम लोग क्या करते हैं, सपोज एक ऑब्जेक्ट ऐसे मार्कर हमने इसको होल्ड कर रखा, जैसे हम इसको ड्रॉप करेंगे तो ये क्या करेगा, नीचे मूव करेगा। जब ये नीचे मूव करना स्टार्ट करेगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, चेंज होगी। और हमने इस पर कोई फोर्स नहीं लगाया, हमने तो जैसे इसको ड्रॉप किया था, छोड़ा था यहाँ से, और ये ऑटोमेटिकली नीचे मूव किया। तो हम जानते हैं क्योंकि इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रहा था, इसकी वजह से ये मूव करना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पे इसमें जो एक्सेलरेशन आया है वो किसकी वजह से आया है, दिस एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। और इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब एक पर्टिकुलर बॉडी में जो भी एक्सेलरेशन आ रहा है, अगर वो अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आ रहा है देन इट इज़ कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम स्मॉल g से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन ए बॉडी due to earth gravitational force is called acceleration due to gravity। तो इसमें हमें ध्यान रखना है कि अगर किसी भी पर्टिकुलर बॉडी में एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हो रहा है वो अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हो रहा है, मतलब वो ऑब्जेक्ट अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से मूव कर रहा है, देन इट इज़ कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब इसका फॉर्मूला होता है और वो हमें डेराइव करना है। तो इसके लिए हम लोग कंसीडर करते हैं कि हमारे पास दिस इज एन अर्थ, और जिसकी रेडियस है r, एंड मास ऑफ अर्थ इज कैपिटल M। और देखिए ये हमारे पास हो गया कैपिटल M, मास ऑफ अर्थ, R इज रेडियस ऑफ अर्थ। हमने क्या किया, कंसीडर किया कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है स्मॉल m, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ h हाइट से ड्रॉप कर रहे हैं। अब क्योंकि रेडियस ऑफ अर्थ की अगर हम बात करेंगे तो इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 6400 किलोमीटर। तो इतना बड़ा डिस्टेंस को अगर हम 1 मीटर से कंपेयर कराएंगे तो इट इज़ नेग्लिजिबल। तो जो भी हम डेरिवेशन यहाँ पे करने वाले हैं उसमें हम लोग उस हाइट h को निगलेक्ट करने वाले हैं। ठीक है, अब सोचिए एक मिनट के लिए, इस ऑब्जेक्ट को अगर हम h हाइट से ड्रॉप करते तो ये क्या करता, ये ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट कर देता
और अगर हमें कैलकुलेट करना होता कि इसमें कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है तो वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूटन्स सेकंड लॉ। तो देखिए यहाँ पे हमने कंसीडर किया है, डेरिवेशन है ये हमारा, कि लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट of mass small m is allowed to fall from height h above the ground, और यहाँ पे r height is very much greater than h। तो हम जब भी इस डेरिवेशन को करेंगे तो वहाँ पे हम h को हर जगह निगलेक्ट करके ही चलेंगे। तो देखिए जब हम इसको ड्रॉप कर रहे हैं, या इट इज़ अलाउड टू फॉल फ्रॉम हाइट h, तो फिर इसमें कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन आएगा। देन acceleration produced is given as by न्यूटन्स सेकेंड लॉ, और वो कितना होगा, दिस विल बी इक्वल टू m इंटू ए। ठीक है, अभी इनिशियली हम लोग एक्सेलरेशन क्या ले रहे हैं, ए। हम जानते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ से एफ इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब देखिए हम जानते हैं कि केवल और केवल जो एक्सेलरेशन उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में आया है, जब हमने उस ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया तो उस पर एक और फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। वो भी तो उसको अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो देखिए, एंड फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एक्टिंग ऑन object is given as F इक्वल टू क्या होता है हम जानते हैं, बाय यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। F इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल G m1 m2 अपॉन उनके बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, फोर्स विल बी इक्वल टू कैपिटल G इंटू मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट स्मॉल m इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। यहाँ पे हाइट को हमने फिर से नेगलेक्ट किया क्योंकि ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो देखिए कैपिटल G इंटू कैपिटल M मास ऑफ अर्थ इंटू स्मॉल m मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डिस्टेंस r का स्क्वायर। तो ये हमारी सेकंड कंडीशन है। अब हमारे पास दो टाइप के फोर्स आ गए, पहला ये, दूसरा ये वाला फोर्स। अब दोनों फोर्सेस क्या हैं, दोनों ही फोर्सेस, बोथ द फोर्सेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग एक्सेलरेशन इन द बॉडी। तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम क्या कर सकते हैं, दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों ही फोर्सेस को हम लोग क्या कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं। तो देखिए ma विल बी इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ मास स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ गया, एक्सेलरेशन का फार्मूला आ गया कैपिटल G m अपॉन आर स्क्वायर। और इसी एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं स्मॉल g, दैट इज़ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये हमारे पास फार्मूला आ गया स्मॉल g का, Gm अपॉन आर स्क्वायर। तो दिस इज़
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब बात आती है कि इसकी वैल्यू कितनी होती है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखेंगे कैपिटल G इट इज़ ए कांस्टेंट वैल्यू, कैपिटल M इट इज़ ऑल्सो ए कांस्टेंट वैल्यू, मास ऑफ अर्थ इज़ ए फिक्स्ड वैल्यू एंड रेडियस ऑफ अर्थ ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू है। इसका मतलब जो G होगा वो हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू होगा, तो उसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए वैल्यू ऑफ G, स्मॉल g की वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हम लोगों ने फार्मूला डेराइव किया, G स्मॉल g इक्वल टू कैपिटल G इंटू मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ। तो हमारे पास फार्मूला आया G इक्वल टू Gm अपॉन r स्क्वायर। अब देखिए हम लोग यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। कैपिटल G की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 पावर -11 इंटू मास ऑफ अर्थ। मास ऑफ अर्थ कितना होता है? 6 इंटू 10 पावर 24 kg। दिस इज द मास ऑफ अर्थ। सभी की वैल्यू पहले लिख लेते हैं। दिस इज 6.67 इंटू 10 पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। मास ऑफ अर्थ इट इज 6 इंटू 10 पावर 24 kg एंड रेडियस ऑफ अर्थ इज 6.4 इंटू 10 पावर 6 मीटर। ये हमारी सभी वैल्यूज़ होती हैं, ये सभी नॉन वैल्यूज़ हैं। तो अगर हम इनको यहाँ पे पुट करेंगे तो देखिए दिस विल बी इक्वल टू 6.4 इंटू 10 पावर 6 इसका होल स्क्वायर। तो देखिए इसको जब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा पावर कितना आ जाएगा 10 पावर 24 माइनस 11 होल डिवाइडेड बाय, इसका स्क्वायर कराएंगे तो आ जाएगा 4096 इंटू 10 पावर 12। देखिए डेसिमल से डेसिमल रिमूव हो जाएगा तो जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4002 अपॉन 4096 इंटू ये देखिए बचा 10 पावर 13 और इस पावर 12 को जब ऊपर ले जाएंगे तो आ जाएगा माइनस 10 पावर 12। तो देखिए जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस विल बी इक्वल टू 4002 अपॉन 4096 इंटू 10 पावर 13 माइनस 12। तो जी विल बी इक्वल टू 4002 अपॉन 4096 इंटू 10 और इसको जब हम सॉल्व करते तो हैं तो ये आता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये हमारी वैल्यू है जो एक कांस्टेंट वैल्यू है, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ड्रॉप करते हैं, जब भी किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं तो अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से उसमें जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन आता है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आता है। ठीक है, दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब हम अगले चैप्टर में या अगले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं वेरिएशन इन जी, कहाँ कहाँ पे हमारी जी की वैल्यू चेंज हो सकती है। जनरली ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ ये फिक्स रहता है मैक्सिमम जगह पे। ठीक है, बाकी कहाँ कहाँ कैसे कैसे वेरी कर सकता है उन सबको हम अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे। थैंक यू।